गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो हमने ना लेक्चर नंबर 6 में ना ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 6 जरूर देखो, क्योंकि फिर आपको लेक्चर नंबर 7 समझ नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं कि अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो कैसे देखना है। आप क्या करो, यूट्यूब पे ना ये नाम सर्च कर लो। जैसे ही आप ये नाम सर्च करोगे ना तो आपको ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको ये सबसे पहली प्लेलिस्ट दिखेगी। इसमें देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6। ये लेक्चर नंबर 6 जरूर देखना, ठीक है, फिर ये लेक्चर नंबर 7 समझ आएगा। तो अभी तक हमने ना लास्ट क्लास में किस किस का ग्राफ बनाया था, क्योंकि बिना ग्राफ के आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ बनाया था साइन इनवर्स साइन एक्स का, फिर हमने बनाया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, और फिर हमने बनाया टैन इनवर्स टैन एक्स का, है ना। हमने ये 3 ग्राफ बनाए थे, है ना। अब हमें बनाना है आज कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इसकी जो डोमेन होगी r माइनस एन पाई। एन पाई मतलब कि ये कॉट जो होता है वो पाई पे डिफाइन नहीं होता, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 0 पे डिफाइन नहीं होता, है ना। और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई, मतलब हमें 0 से पाई के बीच में ही रहना है। और ये इसका जो ग्राफ है, पीरियड का मतलब होता है पाई, मतलब इसका जो ग्राफ है वो पाई से पाई के बाद रिपीट होगा, ठीक है। मतलब देखो बनाते हैं जरा, पहले देखो इसका ग्राफ। देखो बनाने कैसे बनाएंगे, बिना ग्राफ के तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ग्राफ आना जरूरी है, तो इसलिए इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखो। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। देखो आपको जो भी ग्राफ बनाना है 0 से पाई के बीच में बनाना है, तो यहां रख लो पाई, ठीक है। तो आपको जो भी ग्राफ बनाना है वो किसके बीच में बनाना है, 0 से पाई के बीच में, मतलब इतने इतने के अंदर ही बनाना है। इस यहां से इसी के अंदर ग्राफ बनेगा। अब देखो हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये एक्स के बराबर कब होगा, ये एक्स के बराबर तभी होगा अगर ये वाला जो एक्स है वो 0 से पाई के बीच में हो, है ना। जैसे आप चेक कर लो, कॉट इनवर्स अगर मान लो एक्स की जगह π/2 डालते हो तो इसका आंसर π/2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में है। तो कॉट 90 क्या होता है, कॉट 90 0 होता है। और फिर कॉट इनवर्स 0 कब होता है, कॉट इनवर्स 0 90 पे होता है ना। तो अगर 0 से पाई के बीच में वैल्यू है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू है, तो उसका आंसर एक्स ही आएगा। तो आप यहां रखो पाई, 0 से पाई के बीच में, उसका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। y इक्वल टू, मतलब आपने इसको y ले लिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है आपकी कुछ ऐसे, है ना। 0 से पाई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दो इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे ओपन सर्कल रखो, क्योंकि 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं है, ना 0 पे डिफाइंड है ना पाई पे डिफाइंड है, ठीक है, ना 0 पे डिफाइंड है ना पाई पे डिफाइंड। इस तरीके से ये बन गया। अच्छा ये तो हो गया 0 से पाई। अब आगे अगर पाई से 2 पाई हो, देखो अभी हमने आपको क्या बताया, अगर आप देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो पाई है ना, पाई का डिस्टेंस। तो हमने क्या बताया कि आपका जो ग्राफ है वो पाई के बाद रिपीट होगा, मतलब पीरियड का मतलब होता है कि ग्राफ जो है वो रिपीट होता जाएगा। जैसे आपने यहां बनाया वैसे ही आगे बनाते जाओ, ठीक है। पाई के डिस्टेंस में रिपीट होता जाएगा, जैसे ये 2 पाई है तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इन पे ओपन सर्कल, इन पे डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह आगे बनाओ, सेम बिल्कुल सेम, देखो एक जैसा सिमेट्रिक की तरह। ये हो गया आपका 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे ओपन सर्कल, इसी तरह आप यहां से भी बना सकते हो।
यहां से भी इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस पाई, और यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां से भी बना सकते हो, ये हो गया माइनस 2 पाई, ठीक है। ये बन गया किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। अब इसकी इक्वेशंस देखो कैसे निकालते हैं। देखो इसके लिए जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, आपको हर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हर एक लाइन की, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो यहाँ पे इस लाइन की स्लोप है 1, क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो इसकी स्लोप 1 होगी, ठीक है। और ये पॉइंट है 0 0, है ना, यहां डाल दो 0, स्लोप 1, x की जगह x1 की जगह 0, तो y हो जाएगा x के बराबर, है ना। इसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पाई 0, ये पॉइंट क्या है पाई 0, यहां डालो y की जगह 0, x की जगह m की जगह 1, x1 की जगह पाई, तो ये बनेगा x माइनस पाई, ठीक है। इसकी इक्वेशन x माइनस पाई, फिर इसकी इक्वेशन x माइनस 2 पाई, समझ गए ना, x माइनस 2 पाई। अब इसकी आ जाओ, इसकी क्या होगी, इस लाइन की, इस लाइन की हो जाएगी, ये माइनस पाई है तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस पाई, इसकी हो जाएगी x प्लस 2 पाई, है ना। जैसे देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आप निकालो, अच्छा एक चीज और देखो, 3 पाई था ना, इसको ठीक करना है, ये 3 पाई था, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए आप वैल्यू निकालो कॉट इनवर्स कॉट 5 की वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो 5 कहां पे लाई करेगा, ठीक है। अब पाई होता है 3.14, और ये 2 पाई है, 2 इंटू 3.14, ये हो गया 6.28, है ना। तो 5 यहां पे लाई करेगा, ये 5 है ना। 3 और 6 के बीच 5 आता है, और 5 इस लाइन के ऊपर आ रहा है ना। तो इसका ग्राफ क्या है, x माइनस पाई, तो x की जगह 5 डाल दो, तो 5 माइनस पाई, ये इसका आंसर। समझ गए, ऐसे आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, इसके बाद ना कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स का, इसका ग्राफ सेम ग्राफ होता है जैसे साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का होता है, सेम ग्राफ है जैसे आप ग्राफ बनाते हो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, सेम बिल्कुल। देखो डोमेन होती है r माइनस एन पाई, आपको जो रेंज होगी -π/2 से π/2, मतलब देखो इसका बना लो, हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है। अब हम डायरेक्ट बना देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। देखो कैसे बनाना है, आपको -π/2 से π/2 के बीच में रहना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक लाइन ये ले लो और एक लाइन ये ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया π/2, और ये हो गया -π/2। आपको इसी के अंदर रहना है और 0 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। आपको ग्राफ इसी के अंदर बनाना है। तो ग्राफ कैसे सिखाया था आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ था ना, कुछ इस तरीके से सिखाया था। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा, इस तरीके से सिखाया था, है ना। इधर से भी ऐसा, अरे ऐसा, ठीक है, और यहां से भी ऐसे कुछ, ये ग्राफ था किसका, साइन इनवर्स साइन एक्स का। इस लाइन को क्या बोलते थे, पहले तो यहां पे आ जाओ, ये था π/2, ये पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, ओपन सर्कल, ये 3π/2,
ये 2 पाई, इस पे डिफाइन नहीं है, ये 5 पाई/2, ये 3 पाई, इसी तरह ये 4 पाई। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये बन जाएगा आपका -पाई, ये बनेगा -2 पाई, ये बनेगा -3 पाई। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते थे? y = x। ये आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। इस लाइन की स्लोप होती थी -1 और पॉइंट है पाई 0, तो ये बनेगा पाई y - 0 -1 x - पाई, तो ये बन जाएगा पाई -x, है ना। अब इस पे आ जाओ, इसकी यहाँ पे 2 पाई कर दो और ये प्लस, तो ये बन जाएगा x, इस लाइन की इक्वेशन x - 2 पाई। ठीक है, ये सब चीजें लास्ट क्लास में सिखाई हुई है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स। इसका ग्राफ वैसे ही है जैसे कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये भी सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में। हमने आपको लास्ट क्लास में किसका ग्राफ सिखाया था? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, और आपको 0 से पाई के बीच में रहना है, ये ध्यान रखना। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, इसी के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसी के बीच में आपने बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे सिखाया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो लेक्चर, तो ऐसे, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ था, है ना, ये इसका ग्राफ था, यहां से भी ऐसा, ये बन गया। ठीक है, ये क्या था, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, फिर ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, है ना। इसी तरीके से इस लाइन को क्या बोलते थे? y = x। इस लाइन को बोलते थे y = -x। ये हो गया माइनस, ये -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, ये -4 पाई। इस लाइन का क्या सिखाया था? इसकी स्लोप होती है -1, है ना, -y - 0, पॉइंट है 2 पाई 0, इसकी स्लोप है -1, x - 2 पाई, तो ये बनेगा 2 पाई -x, ये हो जाएगा 2 पाई -x। फिर अगला आ जाओ, इस लाइन की इक्वेशन, ये बनेगी 2 पाई x - 2 पाई। फिर इस पे आ जाओ, ये बनेगी 3 पाई -x, है ना। फिर इसकी आ जाओ, ठीक है, ऐसी बनेगी, ये बनेगी 4 पाई x - 4 पाई। फिर यहां आ जाओ, इस लाइन की इक्वेशन, इसकी स्लोप है -1, नहीं इसकी स्लोप नहीं है -1, इसकी माइनस, इसकी 1 है, तो ये बनेगा y = x + 2 पाई, इसकी स्लोप है -1, तो ये बनेगा -x - 2 पाई। ठीक है, ये आ गया सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स का ग्राफ, सेम होता है जो कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके ऊपर देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स सीकेंड 9। आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंड इनवर्स सीकेंड 9। तो 9 देखो कहां पे है, पहले तो आप चेक करो 9 कहां पे है। देखो 9, ये ग्राफ है सीकेंड 9, ये होता है 3.14, पाई होता है 3.14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6.28, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3.14 को, बनेगा 9.42, मतलब इनके बीच में लाई करेगा, है ना। तो आपका जो 9 है यहां पे आएगा। अब वो 9 देखो इस लाइन पे आ रहा है ना, क्योंकि 2 पाई जो है यहां तक तो ये सेम है, इसके आगे जो होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन है x - 2 पाई, तो x की जगह 9 डाल दो, तो 9 - 2 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 - 2 पाई। अब जैसे अगला देखो, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स कॉट 6। कॉट का ग्राफ हमने बनाया अभी, 6 देखो कहां पे लाई कर रहा है, 6 आपका लाई करेगा, ये है आपका कितना 0 पाई, ये 3.14, ये 6.28, तो 6 यहां पे लाई करेगा इस लाइन पे, तो ये है x - पाई, तो x की जगह 6 डाल दो, 6 - पाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 - पाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करवा दिया हमने, ये करवा दिया, ये करवाया हमने, ये पहला ही था ना शायद, हाँ पहला ही था। चलो
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कॉट कोसेक इनवर्स कोसेक ऐसी सो ऑन साइन इनवर्स साइन 4। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालो, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू। देखो साइन इनवर्स साइन और कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ सेम होता है, ठीक है, जो कोसेक का ग्राफ है वही साइन का ग्राफ है, सेम ग्राफ है, यही ग्राफ है। तो 4 देखो कहां पे लाई करेगा, देखो पाई होता है 3.14 और 2 पाई होता है 6.2, पाई हो गया 3.14, 2 पाई हो गया 6.28, है ना, पाई हो गया 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये होता है 3 पा, ये 3 पा बाय 2, तो 3 पा बाय 2 ये बनेगा 3 पाई होता है 3.14 अपॉन 2, ये बनेगा 1.57, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 1 2 कैरी 15 17 2 कैरी 4.71 बनेगा, ये पॉइंट है 4.71, तो 4 यहां लाई करेगा, है ना, इस लाइन के ऊपर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो क्या बनेगा पाई माइनस 4। तो साइन इनवर्स साइन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस 4। अब इसकी जगह लिखो पाई माइनस 4, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया पाई माइनस, इसकी जगह लिख दिया पाई माइनस 4। अब अगला सॉल्व करो, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 4। अब पाई माइनस 4 देखो कहां पे क्या होता है, पाई होता है 3.14 माइनस 4 कर दो तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग। ये कॉस का ग्राफ देखो कहां पे है, कॉस और सीकेंड का ग्राफ सेम है, कॉस और सीकेंड का ग्राफ सेम है, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग यहां लाई करेगा, ये माइनस 3.14 है, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग यहां लाई करेगा। तो ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, इस केस में y इक्वल टू क्या, इस केस में y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की जगह ये डाल दो, तो ये बनेगा पाई माइनस 4, ये बन जाएगा 4 माइनस पाई, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब आ जाओ tan इनवर्स tan इनवर्स tan, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा इसका, इसको सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा पाई माइनस 4, चेक कर लो, देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आपको x निकालना है, क्या निकालना है x। तो देखो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 कहां पे लाई करेगा, साइन का ग्राफ कहां पे है, साइन का ग्राफ यही है, तो 5 लाई करेगा, देखो ये कितना था, ये हमने अभी सॉल्व किया था ना, ये था 4 पॉइंट समथिंग और ये 6, तो 5 यहां लाई करेगा इधर, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2 पाई, यहां 5 डाल दो, 5 माइनस 2 पाई, समझ गए। तो साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5 हो जाएगा x माइनस 2 पाई 5 माइनस 2 पाई, है ना। अब ये वैल्यू उठा के इसमें डालो, तो ये बनेगा 5 माइनस 2 पाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इनको इधर ले आओ, तो ये बनेगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 पाई माइनस 5। अब क्या करो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 पाई माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व लगा दो, इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इस पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 2 पाई माइनस 5 अपॉन 2a, ये तो 1 ही है, इसमें से 4 कॉमन निकालो, 4 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, यहां बचेगा 4 माइनस 2 पाई प्लस 5 अपॉन 2, 2 2 काट दो, तो ये बनेगा 2 प्लस 9 माइनस 2 पाई, ये बनेगा, है ना। तो एक लिखो प्लस का, एक लिखो माइनस का, तो ये लिखो 2 प्लस 2 माइनस रूट 9 माइनस 2 पाई 9 माइनस 2 पाई, और एक लिखो 2 प्लस रूट 9 माइनस 2 पाई, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो आपका ये हो जाएगा x, तो आपका x कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा,
x बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 9 माइनस 2 पाई 2 प्लस रूट 9 माइनस 2 पाई। ये आपका आंसर हो गया। देखो एक बार देखो फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई फॉर विच fx एंड gx आर आइडेंटिकल। हमें बताना है कि अगर ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है मतलब इक्वल है तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी 0 से 2 पाई तक। ठीक है, तो हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से 2 पाई तक बनाना है आपको। ये हमने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। तो 0 से 2 पाई का ग्राफ बनाओ tan इनवर्स tan x का। देखो कैसे बनता है। तो पहले तो इसकी रेंज देखो, इसका ग्राफ माइनस π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, आपको 0 से 2 पाई तक जाना है, ये ध्यान रखना। तो देखो एक तो ये बन गया, यहां पे हो गया 0 पे, और एक ही हो गया π/2 पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये आ गया π/2। ठीक है, फिर आ जाओ यहां से बनाओ, ये बनेगा पाई ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसका आप यहां से भी आगे भी खींच सकते हो, वैसे हमें जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, ये जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 से 2 पाई तक जाना है, इतना हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसी तरह अब आप क्या करो, आगे 2 पाई तक बनाना है आपको। ठीक है, आगे तक खींच लो इसको। ये बन गया x, अब यहां रखो 2 पाई। ठीक है, यहां रखो 3 π/2। ठीक है, इस पे तो ये 3 π/2 इसके नीचे रखो, इस पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, और यहां पे भी ये डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करो, इसको भी आगे से बनाओ 3 π/2 से 2 पाई तक। ठीक है, नहीं 3 पाई हमने गलत बना दिया, ये वाला हमें 2 पाई से बनाना। ठीक है, इसका ऐसे और ऐसे बनेगा, लेकिन ये हमें चाहिए ही नहीं, बस इतना सा ही ग्राफ बनेगा। ये बन गया ग्राफ किसका, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। y या fx इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया tan इनवर्स tan। अब आपको बनाना है cos इनवर्स cos x का ग्राफ। ये तो हमें पता ही है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, इससे ये एक सेकेंड, ये ना इससे टच होके जाना चाहिए, मतलब ऐसे। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों आपस में कब सेम है, एक तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, एक तो यहां पे सेम है, ये यहां पे, और एक ये वाले पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे, ये दोनों का सेम पॉइंट है, एक इस पॉइंट पे सेम है ना। तो इन दोनों पॉइंट पे सेम है। आपका जो आंसर हो जाएगा देखो वो कहां से कहां तक, एक तो 0 से π/2 तक है ना, 0 से π/2 तक, ये से 0 से π/2 तक ये ग्राफ सेम बना इसका। y हो जाएगा आपका 0 से π/2 तक, π/2 इंक्लूड नहीं है, और यूनियन एक ही आ जाएगा 2 पाई, 0 से π/2 तक और 2 पाई। यहां पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो जरा इसको, 0 से π/2 तक यूनियन 2 पाई। ठीक है, π/2 पे ओपन ब्रैकेट, हमने फिर क्लोज डाल दी, यहाँ पे ओपन, यहाँ भी ओपन आ जाएगी क्योंकि 90 में डिफाइन नहीं है ये टैन। ठीक है, ये उसी को समझ आएगा जिसने लास्ट क्लास पढ़ी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहे हैं, है ना, तभी हम साइन इनवर्स साइन x निकालेंगे। तो इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। आप इसको y ले लो, इसकी रेंज निकालो,
इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 को यहां ले जाओ, y माइनस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इन दोनों में आप कॉमन निकाल लो x स्क्वायर, अंदर बचेगा 2 माइनस वाई, इसको उस तरफ ले जाओ, y माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x हो जाएगा रूट y माइनस 4 प्लस माइनस वाई माइनस 4 अपॉन 2 माइनस वाई। अब देखो रूट के अंदर जो भी नंबर होता है ना, जैसे x है, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है y माइनस 4 अपॉन 2 माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, माइनस कॉमन निकाल के उस तरह मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका वीवी को बना लो, ये बनेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक आएगा 2 एक आएगा 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लेस देन 0 है तो आपका ये हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो 2 से 4 तक हो जाएगी। मतलब कि आपका ये वाला जो नंबर है, ये कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है, 2 से 4 तक। ये नंबर आपका 2 से 4 तक लाई कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर साइन इनवर्स, इसको y लिया हुआ है हमने, ठीक है, ये y है, तो साइन इनवर्स साइन y किसके बराबर होगा, अगर आपका ये 2, ये y है, ठीक है, ध्यान रखना ये y लिया हुआ है, अगर ये 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो 2 और 4 का ग्राफ देखो कहां पे, साइन इनवर्स का ग्राफ, ये ग्राफ है, ठीक है, 2 से 4 तक, ध्यान से देखो, ये 3.14 है, ये है 1.57, तो 2 आपका यहां पे लाई करेगा और 4 आपका लाई यहां पे करेगा। तो देखो इस लाइन का जो ग्राफ है, 2 से 4 की लाइन यही है, ध्यान से देख लो, है ना, ये 2 है ये 4 है, 2 और 4 की लाइन तो यही सेम है, तो क्या बनेगा पाई माइनस एक्स। इसका आंसर क्या, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह वाई डाल दो, तो ये बनेगा पाई माइनस, इसकी जगह क्या बनेगा, पाई माइनस वाई, और वाई क्या था आपका, साइन इनवर्स साइन वाई, वाई था आपका ये 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, इसको हटा दो यहां से, तो अब इसका आंसर आ गया पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इज लेस देन पाई माइनस 3। ये पाई पाई हटा दो और दोनों तरफ का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लो, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब पॉजिटिव नंबर हो। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 3x स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर 1 इज लेस देन x स्क्वायर, x स्क्वायर इज लेस देन 1, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस पे वेवी कर्व लगा दो, इस पे क्या लगा दो, वेवी कर्व, तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक आएगा -1 एक आएगा 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव, ये बन जाएगा -1 2, x बन गया -1 2। देखो यहां तक इसको, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है, n क्या, नेचुरल नंबर, और ये देखे रखा हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू निकालो,
8x प्लस n प्लस 4। साइन इनवर्स साइन 12 देखो कहां लाई करेगा, ग्राफ देखो इसका, साइन इनवर्स साइन 12, साइन इनवर्स का ग्राफ ये रहा, ये 12, ये कितना है, ये 3 पाई, 3 पाई हो गया 9.42, 4 ये 12 पॉइंट समथिंग है ना, 4 इंटू 3.14 ये बनेगा 12.56। अब ये देखो कितना होगा, ये 7 पाई बाय 2 है ना, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 का 7 इंटू 1.57 करो मल्टीप्लाई, 49 4 कैरी, 39 3 कैरी, 10.99, ये 10.9 मतलब 12 यहां लाई करेगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन है x माइनस 2 पाई, ये वाली लाइन कौन सी है, ध्यान से देखो, जैसे लिखा पाई माइनस एक्स, इसमें क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी 3 पाई माइनस एक्स, और ये लाइन है 4 पाई की, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 पाई, मतलब ये बन जाएगा 12 माइनस 4 पाई। साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 पाई। अब कॉस इनवर्स कॉस 12, 12 देखो कहां पे लाई कर रहा है, कॉस का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है, 12 कहां लाई कर रहा है, 12 यहां लाई कर रहा है, ये 12 पॉइंट समथिंग है, मतलब 12 इनके बीच में लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर है ना, इस लाइन की इक्वेशन है, ये आ गई 2 पाई, ये आ गई 12, इस लाइन, इस ये ना इस लाइन की इक्वेशन है ना, इस लाइन की इक्वेशन हमने गलत लिखी है, ये आ गई है ना, ये क्या बनना था, ये बनना था 4 पाई माइनस 12, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस 12 हो जाएगा, ये बन गया 4 पाई माइनस 12, तो सारा ही कैंसिल हो गया, ये तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बन गया एक्स एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना ग्रेटर देन 0 हो, तो इस केस में a 0 से बड़ा होता है और d 0 से छोटा होता है। ठीक है, a 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पे n माइनस 2 0 से बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन 2, जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा आएगा, और d इज लेस देन 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ये a है, ये b है, ये c है, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस bc ये 4 इंटू 4ac n माइनस 2 n प्लस 4, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल के 0 की तरफ ले जाओ, तो यहां क्या बचेगा, 4 तो खत्म हो गया, 16 इसको मल्टीप्लाई n स्क्वायर, इसको इससे बाहर माइनस भी है, माइनस 4n प्लस 2n प्लस 8, तो ये बन जाएगा, इन सबको इस तरफ ले आओ, ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 2n और ये बनेगा माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करो, कौन से दो नंबर है फैक्टराइज करके, 6 और 4 है ना, n स्क्वायर ये बनेगा 6n माइनस 4n माइनस 24, तो ये बन जाएगा n प्लस 6 और n प्लस 4 n माइनस 4, इसका वीवी कब बनाओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक आएगा माइनस 6 और एक आएगा 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है n ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो आपको सिर्फ ये लेना है, तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन 4, तो लीस्ट वैल्यू, इसके आगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 4 के आगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर 5 है, इसने लीस्ट वैल्यू पूछा था, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 4 के आगे 5 हो, देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है, मतलब बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितनी इंटीजर्स आएंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो cos इनवर्स cos 5
देखो कॉस इनवर्स कॉस 5, 5 कहां पे लाई करेगा? कॉस में। कॉस का ग्राफ देखो, ये कॉस का ग्राफ है, 5 यहां पे लाई करेगा, है ना, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन की इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह 5 डाल दो, 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा। ये बनेगा 2 पाई माइनस 5। अब 3 पे आ जाओ, साइन इनवर्स साइन 3, 3 देखो कहां लाई करेगा, साइन का ग्राफ ये रहा, 3 लाई करेगा, देखो 3 इनके बीच में लाई करेगा, है ना, ये 1.57, ये 3.15, ये लाई करेगा, पाई माइनस एक्स, 3 हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 3 हो जाएगा, ये बन गया पाई माइनस 3। इनकी ब्रैकेट्स ओपन करो, ये बनेगा 6x² माइनस 5x, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 पाई कैंसिल, ये बनेगा -5, ये बनेगा +x, 1 बचेगा, है ना, देख लो। तो ये बन गया, इसको उस तरफ ले जाओ, 6x² माइनस 5x माइनस 1, करो इसको फैक्टराइज, -6x प्लस x माइनस 1, इसमें से 6x कॉमन, x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन, x माइनस 1, तो ये बनेगा 6x प्लस 1 x माइनस 1। इसका वेवी कर्व बनाओ, ये बन गया, एक तो आएगा -1/6, एक आएगा 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 में ये हो जाएगा, तो x आपका बनेगा -1/6 से 1। इनके बीच में इंटीजर कौन सा होगा? इनके बीच में सिर्फ 0 होगा, तो इसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो एक ही होगा, -1/6 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, वो होगा 0, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहां तक इसमें, इसके बाद देखो हमने अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करा दिए प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। अब आप देख लो एक बार, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो π/2, कोसेक इनवर्स सीकेंड इनवर्स एक्स तो π/2, ठीक है। इसको लिख सकते हो, इसका मतलब होता है कि x लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये ध्यान रखना कि x रेंज में लाई करना चाहिए, ठीक है। किसी एक का प्रूफ करा देते हैं, किसी एक का प्रूफ कर लो, देखो कैसे, इसको थीटा ले लो, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसको आप अल्फा ले लो, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, π/2 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करो, साइन को यहां शिफ्ट करो, या दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, तो π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अल्फा को यहां ले जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये बन जाएगा π/2 साइन इनवर्स एक्स, हमने अल्फा किसको लिया था, कॉस इनवर्स एक्स को, ठीक है। वैसे इसको लेने की जरूरत नहीं थी, ये तो यहां से ही प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, यहां पे x निकालना है, 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 π/3, इसको आप ऐसा लिखो, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू 2 π/3, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये π/2 होता है, तो ये बनेगा cos इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू 2 π/3, 2 π/3 में से π/2 हटा दो, 120 में से 90 गया, 30 बचेगा, π/6, cos को उधर ले जाओ, x हो जाएगा cos π/6, cos π/6 होता है √3/2, ये लो जी, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3। क्या करो, दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। नहीं प्लस करके नहीं होगा ना प्रूफ, वो तो ये आ जाएगा ना, प्लस करने से कुछ होगा फायदा। एक काम करो, इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, ये π/2 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3, और इसको सॉल्व कर लो। ये दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू 2π/3। इनको प्लस कर लो, ये और ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई, ये बन जाएगा 3π/3, ये और ये कैंसिल, इसको दे जाओ साइन इनवर्स एक्स, ये वाई होगा, साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू π/2, तो वाई हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स निकाल लो, यहाँ पे 1 डाल दो, वाई की जगह 1 डाल दो, तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, यहाँ 1 डालोगे 90 हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 2π/3, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना बचेगा π/6, एक्स हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और 1, ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π²/8, यहां से कल करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेंगे आपके, आप इनको होमवर्क करके आओ, यहां से कल करते हैं डिस्कस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करो आज, कल खत्म करेंगे इनको। ठीक है, यहां से कल करते हैं डिस्कस। चलो जी, बाय बाय सबको।